नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका सबसे पसंदीदा शो जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। तमाम विवादों में घिरे बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने एक ऐसा बयान दिया जिसने नए सवाल खड़े कर दिए और बाबा एक बार फिर निशाने पर आ गए। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं का आह्वान करते हुए कहा कि तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का दावा करते हुए लोगों का समर्थन मांगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह भी कहा कि लोग बागेश्वर धाम नहीं बल्कि हिंदुओं की आस्था और सनातन पर सवाल दाग रहे हैं, इसलिए हिंदुओं एकजुट होकर एक बार फिर से कसौटी पर खरा उतरना होगा। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है, अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद अगर नहीं निकले तो हम तुमको बुजदिल मानेंगे, बुजदिल। दरअसल बाबा पर चमत्कार के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने के आरोप लगे हैं। अभी उन आरोपों से निजात मिली भी नहीं थी कि हिंदू राष्ट्र वाला बयान आ गया। हालांकि बाबा के इस बयान के बाद उन्हें संतों का साथ भी मिल रहा है। हिंदुओं का जो उत्पीड़न हो रहा है, तमाम तरह के जिहाद हो रहे हैं, इसकी एक ही दवा है, अगर इस रोग को जड़ से खत्म करना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और अगर हिंदू राष्ट्र हो गया तो हिंदुओं के बीच में सबका सम्मान रहेगा। देखिए, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो साधु संत हैं उसमें भी एक धड़ा साथ में खड़ा है और एक धड़ा कह रहा है कि ये कोई चमत्कार की बात नहीं, ये दरअसल अलग दिशा में लेकर जा रहे हैं। ऐसे में देखिए जो बयानबाजियां लगातार चल रही हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जो खुद सवालों के घेरे में हैं, वो जिस तरीके से सनातन धर्म की आड़ में अपनी बातें कह रहे हैं और उसी को अपने बचाव में इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में कई साधु संत इसकी आलोचना कर रहे हैं और कुछ इसके साथ में खड़े हैं। ऐसे में सवाल ये कि आस्था और अंधविश्वास के घेरे में उलझे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र वाला बयान इन आरोपों से बचने का रास्ता है या किसी समुदाय विशेष को अपने पक्ष की ओर खींचने का तरीका? आखिर यह दाव है क्या? देखिए, हम यही आपको बता रहे हैं कि फिलहाल ये है क्या। धीरेन्द्र शास्त्री सवालों के घेरे में हैं। चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही खास पैनल के साथ में आज करेंगे। शिवानी दुर्गा तंत्र विद्या की जानकार हमारे साथ में जुड़ेंगी। स्वामी चक्रपाणी महाराज जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के। स्वामी उपमन्यु महाराज हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ में इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सर्वेश पाठक जल्दी हमारे साथ में होंगे। सुनील कौशिक फिलहाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वामी उपमन्यु साहब आपके साथ कर रहे हैं। स्वामी उपमन्यु जी, ये कह रहे हैं कि साहब हिंदू राष्ट्र, आप क्या चाहते हैं? साधु संत समाज क्या चाहता है? हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए और था। यह हमारी कांग्रेस की नीतियों से, कांग्रेस और कम्युनिस्ट की नीतियों से हिंदू राष्ट्र में नहीं रह गया, एक सेकुलर कह दिया गया। जिस टाइम भारतवर्ष आजाद हुआ था तो उसमें शर्त ही थी कि मुस्लिमों ने मांगा था कि हमको अलग राज्य मिले, तो उसी शर्त पे कि हिंदुओं को अलग राज्य मिले और मुस्लिमों को राज्य अलग मिले, और उसके दो भाग किए गए। जब भारतवर्ष के भाग कर दिए गए तो उस टाइम ही इस बात को यह कह दिया गया था कि यह हिंदू राष्ट्र है। लेकिन कुछ वोट के लालची लोगों ने, जिसमें कांग्रेस मेन है और दूसरे नंबर पे कम्युनिस्ट पार्टी है, वोट के लालच के कारण से इन्होंने इसको सेकुलर घोषित कर दिया, जो कि किसी भी तरीके से जायज नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र बनाना और ना बनाना, सेकुलर रखना या हिंदू घोषित करना, तो आप ये साथ सरकार के मेरी बात पूरी होने दीजिए, ये सरकार के संविधान के अंतर्गत आता है, हम लोगों को नहीं। हम तो हिंदू राष्ट्र मानते ही हैं, और हिंदू राष्ट्र नहीं, हमारी सनातन संस्कृति। मैं भारतवर्ष को नहीं कहता, मैं विश्व बंधुत्व की बात करता हूं कि हमारी सनातन संस्कृति है जो है ये पूरे विश्व में है और फैल रही है।
ये आप लोगों के रोकने से नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि अब बुद्धिजीवी लग गया है, चाहे फ्रांस हो चाहे जर्मन हो, कहीं पे भी आप देखिएगा तो हमारी सनातन संस्कृति बहुत फैल रही है। संस्कृत विद्यालय खोले जा रहे हैं, तृतीय भाषा में संस्कृत फ्रांस में और जर्मन में ली जा रही है। तो ये सवाल ही नहीं उठता है कि हिंदू राष्ट्र तभी बन सकता है जब हमारी संविधान में परिवर्तन होगा। हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग आवाज उठा सकते हैं, उठाना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि आप लोग आवाज उठाइए। तंत्र विद्या की जानकार हमारे साथ जुड़ चुकी है शिवानी दुर्गा, उनका भी एक बार स्वागत है। शिवानी दुर्गा जी, और फिर चक्रपाणी महाराज जी, मैं आप ही के पास आ रही हूं उसके बाद। क्या आप यहाँ धीरेंद्र शास्त्री के साथ हैं? वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, अब चूड़ियां पहनने का वक्त गया। इन बातों से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? पहले हर हर महादेव आप सभी को। हिंदू राष्ट्र तो चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र नहीं है, इसी वजह से हमें ये झेलना पड़ रहा है। ऑफिशियली घोषित नहीं किया गया। बात यह है कि हिंदू राष्ट्र ही है, हम भारत में हैं, अपने घर में हैं, लेकिन इसे ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र घोषित करना अति अनिवार्य और आवश्यक है, समय की मांग है। तो मैं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का बिल्कुल जो है समर्थन करती हूँ कि जो भी वो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं, क्योंकि हमें इतना, हम साधु संतों को या हिंदुत्ववादियों को या सनातनियों को जो झेलना पड़ता है, वो कहीं और किसी धर्म में उन लोगों को नहीं झेलना पड़ता। भारत में रहते हुए सनातनी को झेलना है, भारत में रहते हुए सनातनी को ही परीक्षा देनी है, भारत में रहते हुए साधु संतों को ही हमेशा कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। ये और संप्रदायों के साथ क्यों नहीं किया जाता? इसीलिए हिंदू राष्ट्र का घोषित होना अति अनिवार्य, समय की मांग। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए चक्रपाणी महाराज जी? बिल्कुल पूजा जी, हिंदू राष्ट्र समय की मांग है। और जब मजहब के आधार पे हमारा देश का विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन गया, बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र बन गया, तो आखिर भारत हिंदुस्तान आखिर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना? उस समय के पर हमने धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं किया था ना, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ धर्म के नाम पर, उसको चाहिए था मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क। संविधान में बंटवारा हुआ था, लेकिन संविधान गलत था। लेकिन मूल विषय यह है कि जब पाकिस्तान अब मुस्लिम राष्ट्र हो गया, तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? क्यों जानबूझ करके उसको धर्मनिरपेक्षता की लबादा फर्जी उड़वा दिया गया? तो हिंदू राष्ट्र हमारी हिंदू महासभा की वीर सावरकर ने शुरू से मांग की थी, और हम लोग का नारा भी है, जब एक दूसरे से मिलते हैं तो जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाते हैं। हिंदू राष्ट्र हमारे उन महापुरुषों का सपना है, और वो सपना पूरा करने के लिए करोड़ों हस्ताक्षर अभियान हमने कराए हैं, और अभी भी पूरे हिंदू महासभा के द्वारा चल रही है हस्ताक्षर अभियान, संत महासभा के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चल रही है। तो निश्चित रूप से आज तो संसद में पूर्ण बहुमत की सरकार भी है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और निश्चित रूप से संसद से ही जो होगा, लेकिन हम लोग की आवाज उठाना काम है, जनमत तैयार करना काम है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी ने बिल्कुल सही कहा है, हम समर्थन करते हैं, सब एक साथ मिलकर के अपनी छोटी छोटी विचारधाराओं को छोड़ करके सब एक वेस्ट से समष्टि की तरफ चले और हिंदू राष्ट्र के मसाल को आगे बढ़ाए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र घोषित होते ही देश से 80% समस्या तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगी, चाहे जनसंख्या निर्मूलन, जनसंख्या की समस्या हो या ड्रेस कोड की समस्या हो, समान नागरिक संहिता की बात हो, ये कई ऐसी समस्याएं जो है वो अब ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएंगी, अनायास खत्म हो जाएगी। इसलिए हिंदू राष्ट्र देश को बनाना पूजा जी सबसे बहुत जरूरी बात है। हिंदू राष्ट्र इस दिशा में बढ़ते हुए आगे बनेगा क्या सुनील कौशिक? जिस दिशा में ये बाबा इस तरीके की बातें कर रहे हैं, चूड़ियां नहीं पहनी है, चूड़ियां पहनने का वक्त गया, सनातनियों एकत्रित हो जाओ, तुम मुझे साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दिलाऊंगा, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, इस दिशा में जाकर बनेगा क्या भारत हिंदू राष्ट्र? अगर यहां पर सब लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, तो क्या इस दिशा में आगे बढ़ के बने हिंदू राष्ट्र? देखो पूजा जी, ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जो धीरेंद्र शास्त्री जी ने कहा है वो संविधान उनको अधिकार देता है कि वो क्या कहना है, कैसे कहना है, अपने धर्म का प्रचार किस भाषा में करना है, कैसे उनके समर्थक संतुष्ट होते हैं, कैसे जय जयकार करते हैं। लेकिन जो हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जो उन्होंने मांग रखी है, मैं व्यक्तिगत तौर से इसका समर्थन नहीं करता। और मैं इसलिए समर्थन नहीं करता क्योंकि जितने भी राष्ट्र धर्म के आधार पर बने हैं उन राष्ट्रों को कम से कम समीक्षा कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमारा देश विश्व स्तर पर इसी वजह से जाना जाता है कि बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ रहते हैं।
और जो मानवता, जो दृष्टिकोण जो हमारा देश दिखाता है संविधान के हिसाब से, इतना बड़ा दिल मुझे नहीं लगता किसी देश में किसी का हो सकता है। तो जो मांग है, और हमारा देश सबसे ज्यादा सेफ है, हर धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। इंटरनेशनल स्तर पर भी जो रिपोर्ट्स है वो ये कहती है कि अमेरिका से भी आगे हैं हम अव्वल दर्जे पर हैं। हमारे यहाँ पर हर धर्म के लोग सुरक्षित हैं। पूरा संतुलन होना बहुत आवश्यक है, और जब संतुलन किसी देश में होगा, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है वहां पे सब लोग सेफ रहेंगे। जिस दिन हिंदुओं की संख्या माननीय कौशिक जी घट जाएगी, उस दिन सब अनसेफ हो जाएगा। उसका समाधान महाराज जी, उसका समाधान महाराज जी, उसका समाधान ढूंढा जा सकता है, उसका समाधान हो सकता है। जिस दिन इस देश में एक देश एक कानून की बात होगी, और इस देश में जब एक देश एक कानून लागू होगा तो निश्चित तौर से समाधान होगा इस बात का। माननीय कौशिक जी, नेपाल जब तक हिंदू राष्ट्र था वहां शांति था। जब से धर्मनिरपेक्ष आप देख लीजिए क्या हाल है नेपाल का। नरक मचा दिया माओवादियों ने, वहां नरक मचा दिया। वहां पे मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिद और चर्च बनाए जा रहे हैं। महाराज जी, ऐसा नहीं है कि सारे समुदाय को इसके लिए आप उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते ना, कुछ लोग हो सकते हैं। अब आप मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस बात से आप थोड़ा सा सहमत होंगे। माननीय कौशिक जी, सारे जो दोषी नहीं है इसमें, एक जिहादी और तमाम हिंदुओं को छोड़ के सभी दोषी है। मैं आपको उसके लिए संविधान है, नियम कानून है। अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना है। थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे दूं। देखो, अभी रामचरितमानस को लेकर के जो भी टिप्पणियां हुई, तमाम मुस्लिम संगठनों ने उसका विरोध किया है। जब कन्हैया कुमार की सरेआम हत्या कर दी जाती है गर्दन काट के, उस समय भी संविधान था। जब कमलेश तिवारी की हत्या हुई माननीय कौशिक जी, उस समय भी संविधान था। आप देखिए कि दिन दहाड़े हत्या करते हैं। मैं आती हूँ आपके पास, सरेश पाठक को हिंदू तो क्या ये मानकर चला जाए, चक्रपाणी महाराज जी मैं आपके पास आती हूँ जी, तो क्या एक सेकंड सरेश पाठक जी, तो क्या ये मानकर चला जाए कि अंधविश्वास को बढ़ावा दे दें? नहीं, देखिए, अंधविश्वास को कोई बढ़ावा नहीं देता। अंधविश्वास कहाँ है? आप केवल हिंदू धर्म पे, आप केवल जादू टोना में मैं भी नहीं बिलीव करता, लेकिन केवल हिंदू धर्म पे आप सवाल उठाएंगे। ये जो पूरे जिस तरीके से क्रिश्चियन धर्म में हो रहा है, क्या किसी ने उसकी बात कही? किसी ने उस पे सवाल उठाया कि आखिर जो पादरी है वो कैसे ठीक कर दे रहे हैं? अंधविश्वास नहीं, अंधविश्वास वहां भी है। तो अगर हिंदू धर्म पे आपको बहुत ज्यादा अंधविश्वास लगता है तो देश के जो शिक्षाविद है, चाहे जो वो क्यों नहीं बांटा जा रहा है, ऐसे बांटा जा रहा है। एक धर्म की बात नहीं हो रही है। जो मजार पे चादर चढ़ाने जाते हैं, एक धर्म की बात ही नहीं हो रही ना सर्वेश पाठक जी। क्या वहाँ पे क्या एक धर्म की बात हो रही है? क्या जो पहनते हैं अलग एस्पेक्ट पर आप बात कर रहे हैं? कहीं पर भी ये कहा गया कि एक धर्म अंधविश्वास फैलाए और एक धर्म ना फैलाए। अंधविश्वास तो अगर कहीं पर भी है, कोई भी झाड़ फूक करेगा, वो चाहे पादरी हो, वो चाहे चादर चढ़ाने वाले हो, चढ़वाने वाले हो, व्हाटएवर जो भी हो, अंधविश्वास जो भी फैलाए। अंधविश्वास है, लेकिन उस अंधविश्वास को पूरा करने के लिए हम अंधविश्वास में नहीं रहेंगे, हम अपने विश्वास में कायम रहेंगे। और जब हम उंगली उनके ऊपर उठाते हैं कि ये चादर फैलाते हैं और माथा मजार में टेकते हैं और डांस करना चालू कर देते हैं, ये गलत है। गलत हम तभी कह सकते हैं जब हम गलत नहीं हो। हम हलोलुया कह के माथे में धक्का देके और डांस कराना चालू कर देते हैं, ये हम तभी कह सकते हैं जब हम उसमें नहीं हो। हमें उनकी बात अडॉप्ट नहीं करनी है, हमको उसका पुरजोर विरोध करना है, ना कि हम उसकी बात को अडॉप्ट करके हम भी डांस करने लगे। नहीं, ये अच्छी चीज नहीं है। डांस कहाँ कर रहे हैं? देखिए, हमें तो है कि आप देखिए, पाठक जी मेरी बात की गहराई की बात करिए। बात की गहराई को आप भी समझिए। केवल हिंदू सनातन धर्म पे ही हो रहा है, क्यों नहीं? आप जो लुइया करके कर रहा है, और वो आज से नहीं हो रहा है, वर्षों दशकों से वो कर रहा है। भारतवर्ष में जो हलोलुया करके उन्होंने धर्मांतरण किया। बता देना कि तुम कौन हो, तुम्हारे घर पे क्या हुआ, तुम्हारे कितने बच्चे हो गए, तुम्हारे बच्चों की शादी कहाँ होगी, या ये कोई फूंक मारे और घूमने लग जाए। आप इसे भरोसा करते हैं सर्वेश पाठक? क्या आप इसे भरोसा करते हैं सर्वेश पाठक जी? क्या आप इस झाड़ फूक पर, जादू टोने पर भरोसा करते हैं? मैं भी आपको एतबार है? नहीं करता। मैं एक धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन मोमबत्ती जलाने वालों की बात भी कर रही हूँ, मैं उन पानी फूक कर पिलाने वालों की बात भी कर रही हूँ,
और जो पानी की छींटे मारते हैं मैं उनकी भी बात कर रही हूं, मैं सबकी बात कर रही हूं। मैं ये पूछ रही हूं क्या जादू टोना झाड़ फूक पर भरोसा करते हैं आप? नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से विरोध क्या आप ये कहते हैं कि सनातनियों तुम्हारे हाथ में चूड़ियां नहीं है, जानकार का हो रहा है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि कुछ सेलेक्टिव लोग बदनाम कर रहे हैं सनातनियों को? क्या आपको ये नहीं लगता कि सनातन धर्म ने कभी ये नहीं सिखाया कि उकसाओ? क्या आपको नहीं लगता कि एक शख्स जिसकी बात हो रही है बार बार वो उकसाने का काम कर रहा है? नहीं, कोई उकसाने का काम नहीं कर रहा है वो। आप यहाँ पे धर्मांतरण, यहाँ सरकार लगी पड़ी है। आपको पता है पूजा जी, भारतवर्ष में 9 ऐसे राज्य हैं जहां पे हिंदू जो है अल्पसंख्यक में आ चुका है। आपको पता है सारा नॉर्थ चलिए आपके पास कन्वर्ट हो रहा था। शिवानी दुर्गा, शिवानी एक सेकंड, शिवानी एक सेकंड, हमारे गुरुजी बैठे हैं, कभी इसके लिए आगे आए, लेकिन आ रही हूं मैं, ये जो धर्मांतरण हो रहा है सरकार की देखरेख में हो रहा है। तमिलनाडु की सरकार को देख आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, धर्मांतरण हो रहा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो रहा है। मैं 2000 से पिछले 22 साल से आ रहा हूं कि इस बात को होना चाहिए। 9 राज्य में अल्पसंख्यक स्वामी जी आती हूं मैं, स्वामी जी एक सेकंड आ रही हूं। पूजा जी मैं आ रही हूं सर, एक सेकंड बोलने दीजिए, उसी में सवाल जुड़ जाएगा, उसी में सवाल जुड़ जाएगा। कोई तो बेहतर होगा कि सब जो है किसी को प्लीज ओवरलैप ना करें और हर किसी को अपनी बात बोलने का समय दिया जाए। बोलिए। हाँ पूजा जी, आपने अंधश्रद्धा की बात की, आपने झाड़ फूक की बात की, पानी फेंकने की बात की। बहुत सी चीजें हमारे वेद शास्त्रों का हिस्सा है और वेद शास्त्र साइंटिफिक हैं। मैं ये नहीं कहती कि जो भी चीजें हो रही हैं वो एकदम ठीक हैं। कुछ चीजें हम ऐड भी कर देते हैं, कुछ चीजें उसमें ऐड कर दी गई। लेकिन मेरा यहाँ पर ये कहना है कि आपने कहा कि आप सब पर बोल रही हैं या सभी चैनल्स जो हैं सब पर बोल रहे हैं, लेकिन वो सभी चैनल्स धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को जिस तरह से दिखा रहे हैं उस तरह से कभी वो चर्च के पादरी या मौलवियों को नहीं दिखाया गया, जबकि उनके इतने वीडियोस अवेलेबल हैं। एक प्लास्टिक गन से ठीक कर रहा है, एक पानी फेंक करके ठीक कर रहा है, एक हाथ लगा के टच करता है और लोग पागल हो जाते हैं वहां पर। मतलब जो सही है मुझे लगता है वो भी पागल हो जाता है। तो ये सब चीजों को ठीक करना आवश्यक है। मुझे नहीं लगता हिंदू धर्म में इस तरह की कोई चीजें होती हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आप मेंटलिस्ट, एक लड़की आती है सुहानी जो प्रैक्टिस करती है, पढ़ाई करती है साइंस के हिसाब से, आप उसको तो वैलिड करार करते हैं, लेकिन वही चीज अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी करते हैं तो वो अंधविश्वास का हिस्सा हो जाता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं माइंड रीडिंग नहीं करता हूं। धीरेन्द्र शास्त्री खुद कह रहे हैं कि मैं माइंड रीडिंग नहीं करता हूं। जिस साइंटिफिक लड़की की आप बात कर रही हैं वो माइंड रीडिंग की बात को कबूल करती है और वो कहती है मेरे पास शक्ति है। चलिए ठीक है, आप इसको, सुहानी ने स्टडी किया उसको, ठीक है, शी इज अ हिप्नोथेरेपिस्ट, मुझे पता है वो थेरेपी को उन्होंने स्टडी किया। शास्त्री जी को भगवान की कृपा से आज से पूर्व में चले जाइए, कितने हमारे साधु संतों को शक्तियां प्राप्त हुई हैं इस कृपा से। हमारे मंत्रों में वो ताकत है, हमारे यंत्रों में वो ताकत है कि आप कोई एक विशेष सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, और वो हमारे बहुत से वेदों, पुराणों, उपनिषदों और हनुमान चालीसा, रामायण इत्यादि में उसका वर्णन है और पास में उसके उदाहरण भी उपलब्ध हैं। तो फिर केवल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी या सनातनियों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है कि वो अंधश्रद्धा फैला रहे हैं? अगर वो किसी के मन की बात पढ़ के या जो शक्ति उन्हें प्राप्त है उससे मन की बात पढ़ के किसी की समस्या का समाधान उसे दे रहे हैं तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? चलिए, समस्या का समाधान की आपने बात की, समस्या के समाधान तक ठीक है, फिर आप सनातनियों की आड़ में उनको उकसाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि तुमने चूड़ियां नहीं पहनी है, मैं बुलडोजर ले आऊंगा? तो क्या किसी भी साधु संत की, जब साधु संत की इमेज की बात आती है तो हमने हमेशा से हमारे उपनिषदों में, हमारे तमाम जितनी भी हमारी पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें, उसमें हमने हमेशा उनका शांत स्वभाव देखा है। ये उकसाने वाला स्वभाव तो किसी ने नहीं देखा। आपको नहीं लगता कि उल्टा ये हमारे जो सनातनी हैं उनकी इमेज को खराब करने वाली बात हो गई? अच्छा, आपने शायद संभवतः भगवत गीता को ठीक से नहीं पढ़ा होगा। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की जब हानि होगी तो युद्ध की आवश्यकता होगी, धर्म युद्ध की आवश्यकता होगी। आप 1500, मुझे एग्जैक्ट सन याद नहीं है, वहां पर चले जाएं तो हमारे साधुओं ने, नागा साधुओं ने मुगलों के साथ फाइट की। तो आपका अर्थ यह है कि जो आपने शास्त्र पढ़े हैं उसमें साधु संतों की ये इमेज है कि उनको चुपचाप बैठना चाहिए, और ये सही शब्द का प्रयोग किया कि चूड़ी पहन करके बैठ जाएं। देख रहे हैं हमारे साधु संतों का कर्म क्या है, धर्म को बढ़ावा देना,
उसके बारे में लोगों को ज्ञान देना। शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा पहले गुरुकुलों में ही दी जाती थी। मैं इसी पॉइंट के साथ आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन यहाँ बात उकसाने की हो रही है। खुद लड़ना, धर्म युद्ध में जाना वो अलग है और लोगों को उकसाना ये अलग है। मैं सबके पास वापस लौटूंगी। अब बात फिर से ये हो रही है कि हिंदू राष्ट्र की मांग को फिर से जोर मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो धीरेंद्र शास्त्री लगातार अपने बयानों के कारण घिरे हुए थे, जो धीरेंद्र शास्त्री अपनी जो बातचीत है उसके कारण लगातार कहीं पर आलोचना झेल रहे थे, कहीं पर समर्थन पा रहे थे, वो धीरेंद्र शास्त्री एक नया शिगुफा छेड़ते हैं और वो है हिंदू राष्ट्र का। हिंदू राष्ट्र की मांग कोई देश में नई नहीं है, लेकिन इनकी जुबान से ये हिंदू राष्ट्र की बात निकली है तो दूर तक जाएगी। चर्चा की फिर से शुरुआत करते हैं। शिवानी दुर्गा, तंत्र विद्या की जानकार, स्वामी चक्रपाणी महाराज, अध्यक्ष हिंदू महासभा, स्वामी उपमन्यु महाराज, हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ में इस वक्त हैं। सर्वेश पाठक, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में, सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। तो एक बात बताइए स्वामी जी, आप लोग एकजुट होकर फिर हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए लड़ेंगे क्या? बिल्कुल लड़ेंगे, और लड़ने की ये बात धीरेंद्र नहीं है। शास्त्री जो बात कह रहे हैं फिर इसका मतलब उनकी बात जायज है। आप लोगों को तो एक मंच पर आ जाना चाहिए। धीरेंद्र शास्त्री तो एक व्यक्ति हैं, हम लोगों को सबको मिलकर लड़ना चाहिए। इतना एतराज क्यों है स्वामी जी? हाँ, इतना एतराज क्यों है इनसे, धीरेंद्र शास्त्री से? इस तरीके का इतराज है, तरीके से इतराज है। बाकी तरीके किसी में चीज क्या से खामी लगती है आपको? हिंदू संस्कृति बहुत बड़ी संस्कृति है। हमारी सनातन संस्कृति जो है वो उससे भी बड़ी संस्कृति है। सनातन संस्कृति से कोई भी वहां पे कोई ढोंग आडंबर उसका चीज नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि ढोंग आडंबर है? नहीं, मेरी बात पूरी समझिए, ढोंग आडंबर की जगह नहीं है। ये ढोंग आडंबर जो है ये पाश्चात्य संस्कृति में है और वो पाश्चात्य संस्कृति हमको अडॉप्ट नहीं करनी है, ढोंग आडंबर नहीं करनी। अभी कौशिक जी ने कहा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ने तो अभी इतने सारे एग्जांपल्स बताए नहीं, कि हमारे जो साधु संत हैं उन्होंने भी युद्ध लड़ा, जब भूत पिशाच नागा साधुओं का जिक्र किया। मेरी बात करिए, वो भूत पिशाच निकट नहीं आते हैं जब महावीर का नाम ही आ जाता है, तो फिर ये डांस कैसे हो रहा है? धीरेंद्र शास्त्री ये कह रहे हैं कि आपके हिसाब से चलेंगे, आपके हिसाब से सनातन मानेंगे तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो ही नहीं पाएगा। नहीं, आपने 70 साल में क्या कर लिया? 70 साल में क्या किया आपने हिंदू राष्ट्र के लिए? मैंने किया, उग्र होके आना पड़ेगा। हाँ, आना पड़ेगा। हाँ, लेकिन तो तरीका ये ठीक नहीं है। तरीका आपके हिसाब से कौन सा है? संविधान में आप जाइए, हाँ। आप अपनी वोट का पावर दिखाइए, उनसे कहिए कि हमने आपको वोट दिया है। ये तो आप मांग करते चले आ रहे हैं। आपकी सरकार है 2014 तो से, कौन सी सरकार आएगी? नहीं तो बगैर संविधान के कौन सी सरकार आएगी आप मुझे बताइए। बगैर संविधान महाराज जी, कौन सी सरकार से आप मांग करेंगे जो आपको स्वामी जी, आप ये कह रहे हैं कि धीरेंद्र शास्त्री की ये बातें हिंसा करा सकती हैं। आपकी बातों का जो आशय है वो यही है? पूजा जी, भाई आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बताइए कि बगैर संविधान में परिवर्तन किए हुए क्या हिंदू राष्ट्र संविधान में परिवर्तन जब ही होता है ना। आपने 2018 उठाइए, सुन लीजिए ना, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ 2018 सुन लीजिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया SC/ST आयोग को लेकर के। महाराज जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये जो तांत्रिक विद्या है, झाड़ फूक है, टोना टोटका है, क्या ये है? इसकी सच्चाई क्या है स्वामी जी? देखिए, हमारी संस्कृति में ये सारी चीजें संभव है। तंत्र मन पढ़ा जा मंत्र सकता है, मन पढ़ा जा सकता है, मन भी पढ़ा जा सकता है, ये सब संभव है। आप मेरा मन पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मैंने वो विद्या नहीं प्राप्त की है। अच्छा, ये सारी चीजें संभव हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तंत्र मंत्र, टोने टुटके और वेद ज्ञान, ये सब कुछ है। गुरु की कृपा भी हो सकती है जो उनके पास में है, प्रभु का आशीर्वाद भी हो सकता है, प्रभु की प्रेरणा भी हो सकती है, उनका खुद का भी तप बल हो सकता है कि उन्होंने अपने तप बल से भी अर्जित किया हो। गुरु का आशीर्वाद भी मिल सकता है, तप बल भी मिल सकता है और भगवान की भी कृपा हो सकती है। तीनों चीजें सही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सिर्फ एक ही बात में मेरा ये है, और सनातन संस्कृति इसका तो कोई जोड़ ही नहीं है पूरे विश्व में। खाली मुस्लिम और ये नहीं संप्रदाय, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी, चाहे वो पर्शियन हो, चाहे वो विश्व में जितने संप्रदाय हैं, वो इसी से ही अलग हुए हैं। फ्रांस में भी शिव मंदिर वगैरह जब खोजे जाते हैं मिल जाते हैं। जर्मन में भी सनातन संस्कृति की छाप मिल जाती है। क्या कहती है हमारी सनातन संस्कृति? सनातन संस्कृति में जो भी सनातन संस्कृति में है
जो हमारे यहाँ के पूजन पद्धति है उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। केवल इतना ही सा केवल हमारा मत है कि जो ये तरीका है, ये तरीका पाश्चात्य है, ये तरीका नहीं होना आप ये चाहिए। कह रहे कि सनातन में तोड़ने की बात नहीं होती? नहीं। रामायण आप देखिए, महाभारत आप देखिए, हाँ, रामायण देखिए, जब धर्म की हानि होती है हाँ, तो युद्ध जैसे हालात नहीं बनते क्या? बनते हैं युद्ध जैसे, बनने चाहिए हाँ। युद्ध जैसे। आप अपने सनातन संस्कृति और स्वाभिमान में कायम रहिए, बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा कौन सा उन्होंने बयान दे दिया? परशुराम हुए, दुर्वासा हुए, फिर अभी पूजा जी ने कहा कि क्या ये संत ऐसे नहीं थे? संत भी परशुराम हुए नहीं, लेकिन दुर्वासा हुए। लेकिन देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री से क्या ऑब्जेक्शन है? आप सभी लोगों को हो सकता है कि मुझसे ज्यादा धर्म का ज्ञान हो, लेकिन जितना इन धार्मिक ग्रंथों के बारे में मैं जानती हूँ, भगवान श्री कृष्ण की बात हो, भगवान श्री राम की बात हो, सबने पहले मौका दिया। यहाँ तो मौका भी नहीं दिया जा रहा। नहीं तो हर आप किसी भी हमारे, चाहे भगवान श्री राम की बात करें, चाहे भगवान श्री कृष्ण की बात करें, आप ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी बात करें, देवताओं के ऊपर भी जब जब आपदा आई, जब जब विपत्ति आई, वो भी सीधे कभी भगवान शिव के पास पहुंचे, कभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कभी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, विष्णु जी के पास पहुंचे, और उन्होंने उनसे कहा कि हमें बचा लो। यही तो महाराज दे रहे, कह रहे हैं कि 70 साल से हिंदू राष्ट्र नहीं हो पाया, हम भी तो मौका दे रहे हैं। हाँ, मौका इन्होंने भी दिया है। आप भी जुड़िए ना। नहीं, हम तो जुड़ रहे हैं, हम कहाँ समर्थन कर रहे हैं? शास्त्री से नहीं मतलब है हमारे। अभी मुद्दा केवल धीरेन्द्र शास्त्री पर चल रहा है। आप उठाएंगे तो उठेगा नहीं, लेकिन रामभद्राचार्य भी तो कह रहे हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य भी कह रहे हैं कि ये साधना है। रामभद्राचार्य उनके समर्थन में उठाए। अभी आप इनकी भार्गव पंडित जी की बात सुन रहे थे, वो तो कह रहे हैं कि जो उनके खिलाफ में वो नास्तिक है। सहमत नहीं। कौन सा तरीका उन्होंने गलत कर दिया? ये जो नचाना और ये करना, ये तरीका नहीं। पाठक जी से भी मेरी यही बात है कि हमारी संस्कृत पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, स्वाभिमान पे पूजा नहीं उठा सकता। मेरा एक सवाल है आपसे, आप छोड़िए अभी 24 भारत की एंकर हैं या पत्रकार हैं, मैं एक आम नागरिक होने के नाते आपसे पूछ रहा हूं कि आप हिंदू राष्ट्र चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं? पत्रकार होने के नाते मैं इसका जवाब अभी तो नहीं दूंगी। पत्रकार होने के नाते नहीं पूछ रहा मैं, और मैं मैं कह रहा कि आप पत्रकार हैं, आम नागरिक होने के नाते, पूजा यादव होने के नाते, क्या आप चाहती है हिंदू राष्ट्र? मैं अभी सिर्फ पूजा यादव नहीं हूँ, लेकिन पूजा ही सही, मैं अभी सिर्फ लेकिन यहाँ पूजा यादव नहीं हूँ। मेरे ऊपर, मेरे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। नहीं, मैं आम नागरिक होने के नाते पूछ रहा हूं, जिम्मेदारी तो मेरे भी कंधों पे है। हुई नहीं, मैं एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की एक नागरिक हूं, जिम्मेदार नागरिक हूं। मैं एक जनमानस के होने के नाते मैं आपका विचार चाहता हूं, धीरेन्द्र शास्त्री का चाहता हूं, आप क्या कहेंगी? आप क्या कहेंगी? मैं चाहता हूं, मुझसे पूछिए, मैं बताता हूँ। केवल पूजा जी से पूछ रहा हूं, केवल मैं पूजा जी से पूछ रहा हूं। इसका जवाब अभी मिलेगा ही नहीं आपको। मैं अभी एक आम नागरिक हुई नहीं, मैं एक पत्रकार हूं, पत्रकार, मैं इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की आपको भी पूरा सम्मान के नाते, आपको भी एक आम होने के नाते, मेरा इंडिविजुअल क्या मेरी सोच है वो मैं यहाँ पर नहीं थोप सकती ना, या मैं उसका जिक्र नहीं कर सकती। बोलिए। देखिए कौशिक जी, ये बात जो है, देखिए एवरी पत्रकार कहता है कि मैं किसी के पक्ष में नहीं करता, लेकिन अगर वोट होता है तो वो पत्रकार भी अपने वोट का उपयोग करता है। वो किसी पार्टी जो भी हो, गुप्त हो या बता के हो या जो भी हो, वोट का उपयोग तो करता है ना। वो पत्रकार का भी ये संवैधानिक अधिकार है कि वो किसी भी पार्टी को वोट दे। आप ये वो नहीं बताएंगे। मेरा सवाल है, क्या ये तरीका ठीक है क्या? चलिए, आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए भी, तो क्या ये तरीका ठीक है कि आप लोगों को उकसाओ सनातन की आड़ में? सनातन तो कभी कुछ कहता ही नहीं है। क्या मतलब है कि तुमने चूड़ियां नहीं पहनी है? इसका क्या मतलब है? हिंदू सोए हुए हैं क्या? हिंदू सोए हुए हैं क्या? हिंदू सोए हुए हैं क्या? अवस्था से उनको जागृत करना है। हिंदू सोए हुए हैं? आप ये कह रहे हैं कि हिंदू सोया हुआ है? जी, झारखंड के जमतारा आप ये कह रहे हैं कि हिंदू सोया हुआ है? मास्टर को आके पूरे कम्युनिटी के लोग घेर लेते हैं, उस पर दबाव आप ये कह रहे हैं कि हिंदू सोया हुआ है? ये प्रार्थना होगा। आप ये कह रहे हैं कि हिंदू सोया हुआ है? फ्राइडे को, शुक्रवार के दिन आप ये कह रहे हैं कि हिंदू सोया हुआ है क्या? ओपन करो। ये कौन सी बात हो गई? जितना ज्यादा सौम्य स्वभाव हिंदुओं का है, जितना बर्दाश्त करने की क्षमता हिंदुओं की है, उसे क्यों तोड़ने की कोशिश की जा रही है? एक कास्ट की, एक जो समुदाय है उसकी आबादी 70% हो गई। हाई कोर्ट को आना पड़ा कि ये क्या है भाई, 70% आबादी हो गई तो उस एरिया में पूजा नहीं होगी। ये हमारे देश में भरे पड़े हैं ऐसे उदाहरण, ऐसे दर्जन भर राज्य लगभग हो चुके हैं। घृणित कार्य ऐसे लगभग दर्जन भर राज्य हो चुके हैं जहां पर हिंदुओं की तादाद कम हो रही है। एक सेकंड, तो क्या नहीं, क्या आपको ये लगता है कि सारा समाधान हिंदू राष्ट्र घोषित कर देने से है? और एक
अपने आप को जो धर्म गुरु कहता है, जो संत अपने आप को कहता है, वो बैठकर अगर ये कहे कि तुमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, सनातनियों एक हो जाओ, जो चादर चढ़ाने जाता है उसको शर्म आनी चाहिए, ये सब कैसी बातें हैं? अच्छी लगती नहीं, है? ये प्रेरणा दी जा सकती है। क्यों देखिए, उकसाया जा सकता है, कहा जा सकता है कि हाँ, स्वाभिमान जगाना, इसको स्वाभिमान जगाना कह स्वाभिमान लीजिए। जगाने की बात हुई, चाहे जो भी हो। स्वाभिमान हाँ, जगाना कुछ है। बातें, एक-एक करके बात कुछ कीजिए। बातें सर्वेश आप पाठक कह जी बोलिए। सकती हो, आप पे आपत्ति हो सकती है कि उनके कुछ बातों से, लेकिन जो देखिए, सनातनी- एतबार, बस। जो देखिए, हिंदू लोग फॉलो किसको सुप्ता करते हैं? अवस्था में है, उसको सुनिए, जागृत सर्वेश पाठक करने जी, के फॉलो लिए किसको किया जरूरी जाए? है। जो हाँ, ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान अपने नहीं आप को देना बनाना चाहिए चाह रहा हो, क्या कि- उसको फॉलो करना चाहिए? जी। इतना कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं ये बाबा जी, क्यों क्या ऐसे controversial हो रहे कंट्रोवर्शियल, हैं? पूजा जी, क्या ऐसे आपको कंट्रोवर्शियल स्वामी जी, अपने स्वामी बयानों जी, से 10 ना, सेकंड मुझे दीजिए। पूजा अपने जी बयानों से ना, कंट्रोवर्शियल हो गए हैं, उन्होंने घर वापसी करवाई है, ये किसी को खटक नहीं रहा है। तो आप भी करा सकते हैं घर वापसी, तो जगा रहे हैं सर्वेश जो- पाठक आप भी करा सकते हैं क्या घर नहीं? वापसी, तो आप भी वो- करा सकते हैं, वो उनके लोगों को पावर जागरूक है, तो आप भी उनके- कर सकते उनके हैं। लोग आप उनको आप समझ रहे हैं, देखिए मेरे को नहीं कैसे हो रहा है समझ रहे हैं। धर्मांतरण। जो आप तो समझेंगे धर्मांतरण मैं की उनको जद भी में करता हूं घर वापसी। जद में गए कि आप, हमारे धर्मांतरण की जद में सनातन धर्म की क्या ताकत है, आप धर्मांतरण की जद में गए खूबसूरती क्या? है। क्या आप उसके करीब गए जिनका धर्मांतरण हो रहा है? आपने देखा जो जो उसकी जद में आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? धर्मांतरण में भी विवाद चल रहा है। धर्मांतरण की जो जद में हो रहा लोग है कैसे आ रहे पूजा हैं? जी, वो पैसे देकर, किस वर्ण में लालच रखा देकर, जाए। प्रलोभन देकर, गरीबी का फायदा उठाकर, उनके अनएजुकेटेड होने का फायदा उठाकर उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बातें वो लोग कर रहे हैं। इसी लालच के जरिए धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही है ना देश के ये तो अंदर। पूरा वो जो कहते हैं नहीं, साउथ जिस में ईसाई चले जाओ, मिशनरी का आप नॉर्थ जिक्र ईस्ट कर में रहे चले हैं, जाओ, या दो जो बोरी आप चावल मुस्लिम्स के जरिए दो धर्म बोरी पर, चावल के जोर पे लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये आपका कहना सही है कि लालच, उसके बाद गरीबी की फायदा उठा के उसका धर्मांतरण कर तो रहे हैं। हिंदू राष्ट्र हो जाने से ये गरीबी, ये दरिद्रता, ये सब दूर हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या देखिए, एजुकेशन हिंदू मिलेगी? राष्ट्र हो जहां पर जाएगा गरीबी है तो क्या एक गरीबी दूर हो अलग- जाएगी? एक अलग मैं ये भी वो पूछना माहौल- चाह रही हूँ। मुझे बताइए 56 देश मुस्लिम का है, क्या भारत एक हिंदू का देश, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता? क्रिश्चियन बात के हिंदू कितने और देश मुस्लिम हैं? राष्ट्र की क्या नहीं है। जरूरी है? अगर हम बात हिंदू और हैं, मुस्लिम हम राष्ट्र की नहीं है। धर्मनिरपेक्ष हैं, तभी क्या भारत हालत है? धर्मनिरपेक्ष है। सुनील अगर कौशिक जी हिंदू ने राष्ट्र बात बनेगा, कही कि जो तभी जो भारत धर्म के आधार पर धर्मनिरपेक्ष बने है। राष्ट्र नहीं तो उनकी मुझे हालत बता देखिए। दीजिए, पाकिस्तान में सुनिए कितने सर। हिंदू थे आजादी के बाद? बांग्लादेश में कितने हिंदू थे? आज कितना प्रतिशत उसका रह गया है? और वहां की हिंदू महिलाओं का देखिए किस तरीके से घर से उठा के ले जाते हैं, बलात्कार करके जबरदस्ती कहते हैं कि आप धर्मांतरण करो नहीं तो मार दिए जाओगे। पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हाल है? तो क्या भारत हम एक उसी ढर्रे पर हिंदू चलना राष्ट्र शुरू बन कर ही दें? जाएगा तो इसमें कौन सी आफत आ नहीं जाएगी? तो क्या हम उस ढर्रे पर चलना, आप क्या कह रहे हैं? और उस आप ये मुस्लिम राष्ट्र आप की ये क्या- कह रहे हैं कि उस धर्रे क्या पर वहाँ चलना पे शुरू कर दूसरे दें? धर्म की क्या बात नहीं तो होती है? आप क्या ये कह रहे हैं भी कि तो यहाँ पर बताइए। जितने भी और धर्म के लोग रहते हैं उनको पकड़ पकड़ के आप नहीं, चाहते हैं कि किसी देश को विदेश नहीं में भी ऐसा हो बोला क्या? जा रहा है। हमारा भारत देश का ऐसा नहीं है ना, हिंदू सहिष्णुता है। हर हिंदू, हमारे देश में चाहे सहिष्णुता है, जितने हिंदुओं भी में धर्म के सहिष्णुता लोग है, हो, ये उनकी पहचान है। उनके धर्म को प्रॉपर उनका सम्मान किया अरे जाएगा। आप मुझे ये यहाँ पे बताइए, कोई सुनिए तिरस्कार की भावना भाई से सुनिए दूसरे मेरी धर्म बात को सुनिए नहीं एक बार देखता। एक बार लेकिन मेरी बात, हमारे अरे सर्वेश हिंदू धर्म पाठक जी को सुन लीजिए, दूसरे धर्म वाले मैं ये तिरस्कार की पूछ रही हूँ भावना से आपसे कि देखते क्या हैं। हिंदू राष्ट्र घोषित करके इस देश की सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा क्या? ऐसा कुछ गरीबी, नहीं है, ऐसा कुछ दरिद्रता नहीं है। यहाँ पर मिल जाएगा? 50% हो जाएगा। क्या यहाँ पर दलित ऊंची जाति में आ जाएगा? 50% हो क्या जाएगा। क्या इसमें कोई जो दो राय नहीं इक्वालिटी हो की जाएगा। बात हम करते हैं, जो देखिए, यहाँ पर हिंदू गरीब हिंदू और हम गरीब, सहोदरा, अमीर हिंदू और हिंदू अमीर, हम क्या ये सहोदरा, खाई राम पड़ जाएगी जी क्या? ने माता सबरी ये- का क्या प्यार ये खाते खाई ही पड़ ये- जाएगी ये क्या? बात अरे किया हमारे, था कि मैं बार बार इस छुआछूत बात और का जिक्र भेदभाव करती कुछ रही नहीं हूँ, होता है। लेकिन ये उसके आप बाद जी को क्या? समझना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा, पूजा जी को समझना पड़ेगा, कौशिक जी को समझना पड़ेगा, देश के सब नागरिकों को समझना पड़ेगा। आपके पास कि मेरे हिंदुओं सवाल में का जवाब छुआछूत नहीं है। नहीं होना चाहिए। अगर कोई बढ़ावा देता है चलिए आपके तो पास उसका वापस मैं भी लौट रही हूँ, पुरजोर विरोध करता मैं आप हूं और सभी के पास करना वापस चाहिए। लौट रही हूँ। चलिए सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए हमारा जो देश है यहाँ पर सहिष्णुता है, जब हिंदुओं की बात आती है तो सहिष्णुता है, लेकिन सहिष्णुता का गलत फायदा भी ना उठाया जाए, इस बात का ख्याल भी और लोगों को रखना चाहिए। और जिस तरीके से प्रलोभन के जरिए हम लगातार देख रहे हैं कि धर्मांतरण की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है, इस पर भी वाकई सख्ती से काम होना चाहिए। लेकिन कोई हमारी भावनाओं का के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दे, ये भी नहीं होना चाहिए। कोई ये सोचे कि अब क्योंकि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है और हिंदुओं की बात कर करके अगर इसी का फायदा उठाना शुरू कर दे, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इस पर भी हमें गौर करना चाहिए।